इस वीडियो के अंदर 2 पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं, क्या हमें म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करके 17-18% का रिटर्न नहीं मिल सकता है? तो देखिए 17-18% का रिटर्न हमें बिल्कुल मिल सकता है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करके। अभी गिरावट का माहौल है, थोड़ा-सा मार्केट सिचुएशन खराब है, इसलिए आपको लग रहा है नहीं मिल सकता है, आपको डर लग रहा है। लेकिन ईज़िली लॉन्ग टर्म में, और जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक आप रुकोगे, 10 साल से ज़्यादा हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, तो जितना लंबे समय तक रुकोगे उतना आपका अच्छा रिटर्न का चांस बढ़ता जाएगा। प्लस अगर आप मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, या मिड कैप के अंदर, या स्मॉल कैप के अंदर, या मोमेंटम फंड्स के अंदर, तो इन सब फंड्स के अंदर आपको 18, 19, 20% तक के भी रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्या पास्ट में 20% का रिटर्न मिला है? तो डेफिनेटली बहुत सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने 20 साल, 25 साल, 30 साल कंप्लीट किया है मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट इक्का-दुक्का को छोड़ दे तो लगभग सारे फंड्स के अंदर 20%, उससे ज़्यादा, इवन 24-25% तक के भी रिटर्न्स मिले हैं। एक सिंपल एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसी साल फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है एचडीएफसी का। एचडीएफसी कोई बहुत बढ़िया टॉप परफॉर्मिंग एएमसी नहीं है कि बहुत तगड़ा ही रिटर्न बना के दे रही है, लेकिन एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप ने 2025 में ही 1995 में शुरू हुआ था, 30 साल कंप्लीट किए हैं। रेगुलर प्लान के अंदर में 21% से ज़्यादा का रिटर्न है उसका। तो लंबे समय तक अगर हम इन्वेस्टेड रहते हैं तो हमें अच्छे रिटर्न म्यूचुअल फंड से मिलते हैं, और इसमें कोई बीच में बार-बार बाई सेल नहीं करना पड़ता। बिना कुछ किए हुए ही इतना बढ़िया, बस इन्वेस्ट करके और इन्वेस्टेड, बस उसको पैसा को इन्वेस्टेड रहने देने में इतना बढ़िया रिटर्न जनरेट हो जाता है। और ऐसे कई भर-भर के स्कीम्स हैं जिन्होंने ऐसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जबकि पीछे अगर देखें तो इतने बड़े-बड़े मार्केट क्रैशेस आए हैं जहां पे इवन 80% 80% तक आपका पैसा खत्म हो गया था उस क्रैश में, फिर भी रिकवर करके, रिबाउंड करके इतना अच्छा एवरेजली 18-20% का रिटर्न इजीली म्यूचुअल फंड्स ने बना के दिए हैं पास्ट में। मोमेंटम फंड्स की भी बैक टेस्टिंग की बात करते हैं तो 20-20, 25-25 साल का 24%, 25% तक का रिटर्न है। तो रिटर्न्स बनते हैं, अभी गिरावट का समय है। अब 20 साल में 2 साल, 3 साल, 5 साल का ऐसा फेज आ सकता है जहां पे रिटर्न्स न बने, जीरो रहे रिटर्न्स, लेकिन लंबे समय में बहुत सारे ऐसे फंड हैं, 50 फंड्स हैं ऐसे जहां पे रिटर्न्स काफी अच्छे बने हैं। अब देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो हमारे पास मौलिक राजपूत जी का। हाय सर, माय नेम इज मौलिक एंड माय एज 33 इयर्स, रिटायरमेंट प्लानिंग इनका गोल है। एसआईपी का स्टार्ट डेट है 1/4/2024। तो डेफिनेटली आपका सारा प्रॉफिट जो है, जो 2-3 महीने में आपने कमाया था स्टार्टिंग में, वो पूरा उड़ गया होगा, हो सकता है निगेटिव में भी हो आपका इन्वेस्टमेंट। अगर फंड्स के नाम यहाँ पे हम समझते हैं तो सबसे पहला फंड जाता है क्वांट स्मॉल कैप, दूसरा आता है निप्पॉन स्मॉल कैप, तीसरा जाता है मोतीलाल स्मॉल कैप, जेएम मिड कैप एंड कोटेक मल्टी कैप फंड। सब के अंदर 2-2 हजार रुपए की एसआईपी जा रही है, तो लगभग 10,000 की एसआईपी जा रही है। मेरा कहना है 25-27 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा, एंड सेम फंड से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं या फंड को लिक्विड में फंड में स्विच करना चाहिए? प्लीज आंसर। देखिए, लिक्विड फंड में तो बिल्कुल ही स्विच नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि जब बड़ा कॉर्पस, मान लो 4-5 करोड़ का कॉर्पस हो जाता है, उसका आप लिक्विड फंड में स्विच करने जाओगे, बहुत सारा पैसा टैक्स में चला जाएगा, और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। देखो, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि मैंने प्रॉपर स्मॉल कैप फंड के अंदर भी एचडब्ल्यूबी का पूरा बैक टेस्ट करके देखा है 2005-6 से भी, जबकि 2008 में 80% तक क्रैश हुआ था। 6% अगर आप साल का पैसा निकालते हो, मतलब महीने का आधा परसेंट निकालते हो, और प्रॉपर स्मॉल कैप फंड भी रहेगा, बीच में कोई ऐसा क्रैश भी आ जाएगा, 50-60% तक क्रैश भी मार्केट हो जाएगी, फिर भी आपका पैसा खत्म नहीं होगा, वो पैसा बढ़ते जाएगा लंबे समय में। तो बस 6% ईयरली और 0.5% मंथली, ये फॉलो करना है। अगर ये फॉलो कर लेते हो आपके कॉर्पस में, तो चाहे स्मॉल कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, माइक्रो कैप फंड हो, मल्टी कैप फंड हो, फ्लेक्सी कैप फंड हो, कोई भी फंड हो, अगर सिर्फ महीने का आधा परसेंट आप अपने कॉर्पस का निकालते हो तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। बीच में गिरावट भी कई बार आएगी, लेकिन पैसा खत्म नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझ के रखनी है कि चाहे आपका क्वांट का स्मॉल कैप हो, निप्पॉन का स्मॉल कैप हो, मोतीलाल का स्मॉल कैप हो, जेएम का मिड कैप हो, कोटक का मल्टी कैप हो, आप इन सब में से किसी भी फंड के अंदर से 0.5% मंथली विड्रॉल कर सकते हैं जब आपको एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना होगा। तो बैक टेस्ट डाटा यही कहता है
कि पैसा खत्म नहीं होगा। क्योंकि सिंपली अगर मान लो एवरेजली 12% 10% का भी रिटर्न मिल जाता है, मतलब 6% से ज्यादा एवरेजली अगर रिटर्न मिल गया तो पैसा खत्म कभी नहीं होगा। और 6% से ज्यादा तो मिल ही जाएगा। अभी का जो सिचुएशन या अभी के मतलब 15-20 साल बाद का भी जो सिचुएशन रहेगा, 6% तो एवरेजली 6% या उससे ज्यादा तो एवरेजली आराम से इक्विटी क्रिएट करके दे देगा। देन कितना पैसा 25 सालों में बन जाएगा ये समझना है। तो भाई ये जो पूरा पोर्टफोलियो है, एक मल्टी कैप, एक मिड कैप एंड 3 स्मॉल कैप है, तो यहाँ पे इजिली लॉन्ग टर्म का आपका गोल भी है 25-27 ईयर्स का, तो इजिली 17-18% का रिटर्न आराम से मिल सकता है। हो सकता है इससे ज्यादा भी मिल जाए, तो ज्यादा जो मिलेगा वो बोनस होगा, लेकिन 17 से 18% के अकॉर्डिंग रख के एसआईपी कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया जा सकता है। 10,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहे हैं, 25 साल तक एसआईपी करेंगे और इन्वेस्टेड रहेंगे, और अगर 17% का रिटर्न मिल जाता है तो आपको कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर निकाल के दे देगा वैल्यू की कितना पैसा क्रिएट हो जाएगा। पोर्टफोलियो में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया है। अभी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी होगी, मार्केट कंडीशन खराब है, इसके कारण जैसे ही रिकवरी का टाइम आएगा ये पोर्टफोलियो सबसे पहले बाउंस बैक करेगा। एंड अगेन एसडब्ल्यूपी के लिए भी सेम इन्हीं फंड से एसडब्ल्यूपी भी की जा सकती है। 0.5% जितना भी होगा, अगर 1 करोड़ रुपया का बन जाएगा तो 50,000 रुपया महीना, अगर 10 करोड़ बन जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग, अगर 50 करोड़ आप बना लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग 0.5% बस। नेक्स्ट हमारे पास पोर्टफोलियो हरे राम पटेल जी का। नेम राम, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया 500, मोमेंटम 50। 20,000 रुपए, 20,000 20,000 20,000 और मोमेंटम फंड के अंदर 40,000 रुपए। पता नहीं एसआईपी का इन्होंने एसआईपी या लमसम लिखा नहीं है, लेकिन अगर एसआईपी कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा की कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है। और लमसम कम के छू रहा है तो थोड़ा सा पैसा और इन्वेस्ट करो, इतना से क्या होगा। 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, पिछले साल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और मोमेंटम तो पिछले महीने ही स्टार्ट किया है, जस्ट फॉर ग्रोथ, और कुछ इनको मतलब नहीं है। टाटा एंड निप्पॉन को रखा है बैलेंस करने के लिए, एंड क्वांट एंड मोतीलाल को एग्रेसिव जाने के लिए रखा है। तो डेफिनेटली जो निप्पॉन के फंड्स है बहुत डाइवर्सिफाइड, खासकर स्मॉल कैप तो बहुत डाइवर्सिफाइड फंड है, तो वहां पे अच्छा खासा बैलेंस मिलता है। टाटा के अंदर भी बैलेंस मिलता है, बहुत एग्रेसिव नहीं जाते, टाटा भी नहीं जाते बहुत एग्रेसिव, एंड निप्पॉन भी नहीं जाते बहुत एग्रेसिव। एंड जो क्वांट है वो भी बीच में बहुत यहाँ पे डिफेंसिव जा रहा था, लेकिन डिफेंसिव उनका काम किया नहीं अच्छे से, बहुत बुरा हाल हो गया था। फिर से ये बात करें कि हम एग्रेसिव जाएंगे, एंड मोतीलाल भी एग्रेसिव जाता ही, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं जाता, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ज्यादा रहता है, तो वो काइंड ऑफ एग्रेसिवनेस ही है। तो बहुत मतलब प्रॉपर इन्होंने अपनी इनकी जो थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग सही फंड सेलेक्ट किया है, एंड जो इनका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग भी सही फंड सेलेक्ट किया है। तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है। बस यही समझना होगा कि जैसे अभी का ये जो पीरियड आता है, टाइम पीरियड जहां पे 20-20 25-25% का करेक्शन आ जाता है, इस टाइम पीरियड को बस झेल जाना। और क्योंकि आपने अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, ये आप झेल जाओगे तो आपको एक तरीके का आइडिया मिल जाएगा कि कितना कैसे करेक्शन क्या होता है। इसके बाद जो रिकवरी आएगी, मैं ये भी बात बता दूं, क्योंकि आपने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है, तो मान लो अगर आपने 6 महीने पहले मिड 2024 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होगी, तो अभी गिरावट हुई, आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में गया, इसके बाद रिकवरी आएगी, बहुत तेजी से आपका पोर्टफोलियो जाएगा रिकवरी में, उसके बाद 2-3 साल बाद फिर से ऐसी गिरावट आएगी, वो आनी ही है। तो उस टाइम पे भी आपका पोर्टफोलियो या तो फ्लैट हो जाएगा, जो भी बीच में आपका पैसा बना हुआ वो फ्लैट हो जाएगा, या फिर निगेटिव में भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। उसके बाद जो रिकवरी आएगी, गिरावट और रिकवरी हर 2-3 साल के बीच में आनी जानी है, लेकिन ये लगभग इन्वेस्टर के साथ होता है कि पहले 2 जो बड़ी गिरावट होती है उसमें आपके सारे गेन्स खत्म होते हैं, तीसरे बार की जो गेन होती है उसके बाद की जो गिरावट भी आती है उसमें भी आपका पैसा फ्लैट या निगेटिव में नहीं जाता है। ये मैंने ज्यादातर पोर्टफोलियो के साथ देखा है। जैसे 2020 में जिन्होंने 2018-19 में इन्वेस्टमेंट जिन्होंने स्टार्ट की, 2020 में उनका निगेटिव में पोर्टफोलियो गया, 2022 के अंदर भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बचा, कभी किसी का फ्लैट में भी आ गया अगर 21-21 में इन्वेस्टमेंट की होगी तो। लेकिन फिर जिसने 2022 को भी झेल लिया,
तो ये 2025-24 में जो गिरावट हुई उसमें उसका पोर्टफोलियो लॉस में नहीं आया। ठीक है, तो पहले 2 गिरावट में वो खत्म हो गया लॉस का सीन, अब लॉस में नहीं आएगा पोर्टफोलियो उनका अगर नॉर्मल एसआईपी कंटिन्यू रहती है तो। ऐसे ही जिसने 2022 में या 2021 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो 2022 में निगेटिव में गया, हो सकता है थोड़ा बहुत अभी निगेटिव में या लॉस बहुत ज्यादा एकदम फ्लैट के आसपास आ गया हो, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा निगेटिव में उनका पोर्टफोलियो नहीं गया होगा। इसके बाद जब रिकवरी होगी उसके बाद की गिरावट में फिर उनका पोर्टफोलियो लॉस में नहीं जाएगा। तो बस पहली 2 गिरावट जो होती है उसके अंदर आपको अपने पेशेंस का टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद पोर्टफोलियो निगेटिव में नहीं दिखता है। मतलब वही 5 साल का एक टाइमिंग ले लो, 5 साल के टाइमिंग में जो उठा पटक आपको झेलना पड़ता है वो झेलना पड़ता है, क्योंकि 5 साल के ऑनवर्ड्स आगे आपको निगेटिव में पोर्टफोलियो दिखता नहीं है अपना, जो 5 साल पहले स्टार्ट किया हो। निगेटिव में कब दिखता है, जैसे 5 साल पहले स्टार्ट की थी 1000 रुपए से एसआईपी, 5 साल बाद आप 10,000 या 20,000 की एसआईपी कर रहे हो, तो कई गुना का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट में अंतर आ गया ना। तो इस कारण से हो सकता है कि बाद में जब गिरावट होती है तो क्योंकि आपकी रिसेंट की एनएवी ज्यादा होती है इस कारण गिरावट शो होता है। लेकिन अगर 5 साल पहले 10,000 की एसआईपी स्टार्ट की है, आज भी 10,000 की एसआईपी है, तो 5 साल बाद में लॉस में पोर्टफोलियो दिखने के चांसेस 9 के बराबर होते हैं। तो 5 साल बस कैसे भी झेलना होता है, ये झेल जाओगे तो आगे फिर बस चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है।